नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। महिलाओं को शक्ति देने के लिए बिल पेश किया गया और फिलहाल बिल पास भी हो चुका है। तो तिहाई बहुमत से लोकसभा में महिला वंदन अधिनियम जो बिल था उसे पास करा दिया गया। अब राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा कल। सवाल इस बात का था कि अभी भी इसमें कुछ संशय बरकरार थे जो कि सत्ता पक्ष से इतर विपक्ष ने उठाए। उनका कहना था कि एक तो मंशा पर हमें थोड़ा सा शक करना पड़ता है, किया भी जाना चाहिए। दूसरी तरफ इसमें ओबीसी, एससी, एसटी उन महिलाओं को भी आरक्षण के अंदर भी आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। अब प्रश्न यहां पर यह है कि नारियों को शक्ति देने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और इस पर सभी पार्टियां कमवेश एक सुर पर समर्थन करती दिखाई दी, लेकिन सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाते या फिर यह सवाल खड़ा करते भी सुनाई दी कि बहुत देर से इसे लाया गया सरकार के दौर में और जब चुनावी साल आ गया है तो सरकार ने इस बिल को पेश कर दिया, पास करा दिया। अपने आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत संभव बिल पास हो जाएगा क्योंकि समर्थन सभी का है, सभी दलों का है। लेकिन कुछ शंकाओं का जिक्र अभी भी हो रहा है। किसी का कहना है कि परिसमन जल्द कराया जाए, जनगणना तुरंत करा दी जाए, 26 के पहले बिल पास होने के बावजूद लागू नहीं हो पाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन अगर आम एक महिला की बात करें, पूरे देश के मिजाज की बात करें, तो महिलाओं में, आधी आबादी में बहुत खुशी की बात है। उनके अंदर इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारे लिए जो इतने लंबे समय से पुरानी मांग थी, उस मांग पर सरकार ने इस नई संसद में सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर पहल की। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, तो तिहाई से यह बिल पास करा दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है। आधी आबादी की सबसे बड़ी जीत लोकसभा में हो चुकी है और अब जो उच्च सदन है यानी राज्यसभा, वहां पर भी बिल पेश किया जाएगा। लेकिन मांग अभी यहीं उठ रही है और इसी को लेकर थोड़ा बहुत हंगामा भी हमने देखा। वो चाहे लोकसभा के अंदर हो या फिर तमाम राजनीतिक दलों के जरिए अलग अलग जगहों पर यह मांग उठाई गई। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां, उनके नेता, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चौटाला हो या फिर मायावती, उन सभी ने स्वागत तो किया लेकिन शंका भी जाहिर कर दी कि इसमें मंशा पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या चुनावी फायदा लेने के लिए बिल पास कराया गया है या फिर इसे इसी वजह से पेश किया गया इस साल के अंत में या फिर इस सत्र के अंदर विशेष सत्र बुलाकर। अब यहां पर सत्ता पक्ष ने तर्क दिया कि अगर हमने आपका जो सपना पुराना था या देश का सपना पुराना था, उस आबादी का एक सपना था कि उनके लिए भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनकी एक बड़ी भूमिका सदन के अंदर दिखाई दी जो कि पंचायतों में तो थी, लेकिन सदन के अंदर आते आते वो संख्या बल बहुत कम हो जाता था। चुनावी दौर में उनका जिक्र होता तो था, मुद्दा बनती तो थी, लेकिन जो टिकट देने की बारी आती थी वहां पर शायद वो बहुत पिछड़ जाती थी। उन तमाम मांगों को अगर पूरा करने का सपना किसी और पार्टी का भी हो या फिर पूरे देश का हो, तो इस सरकार ने उस सपना को पूरा करने का काम किया है। इन तमाम चीजों के बीच में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे। कांग्रेस की तरफ से खासतौर से एक मांग उठाई गई कि ओबीसी, एससी, एसटी उनको भी आरक्षण के अंदर एक आरक्षण की व्यवस्था की जाए, उनकी भागीदारी और बड़ी की जाए। बीजेपी की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया कि अगर कांग्रेस से सवाल खड़ा करती है तो पहले वो तय करे कि अपने सत्ता में रहते उसने इस पर कितना काम किया। माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हां 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। बहरहाल, तो आपने सुना कि बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े और विपक्ष में कितने वोट पड़े विरोध करते हुए, और बिल 2/3 बहुमत से ज्यादा से पास हो चुका है लोकसभा से। अब राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा और बहुत संभव जो आंकड़े हैं और जो समर्थन विपक्षी पार्टियों का है वहां पर भी इसे पास करा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अभी फिलहाल राजनीतिक चर्चा यही चल रही है कि बिल पास तो करा दिया गया लेकिन लागू कब से होगा। जो इसमें अभी कानूनी पेंच हैं वो पेंच कब तक पूरे कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है और खुद गृह मंत्री ने कहा कि अगर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी या फिर सुधार की जरूरत होगी, कोई सुझाव विपक्ष की तरफ से आएगा तो वो गुंजाइश बरकरार है। ऐसा नहीं है कि जो बिल यहां पर पेश किया गया है या फिर उसे पास करा दिया गया उसका प्रारूप
रूप वहीं रहेगा। अगर कहीं पर कोई अच्छा सुझाव मिलेगा जिसकी जरूरत आधी आबादी के लिए होगी, उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी के लिए होगी, तो वो सुझाव स्वीकार्य भी होंगे और उसमें सुधार किया भी जाएगा। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुमित्रा चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सुमित्रा जी आपका। पर्ल चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ, बहुत स्वागत है पर्ल चौधरी आपका। सुमन दैया है, वाइस चेयरपर्सन महिला आयोग की, बहुत स्वागत है सुमन दैया आपका। और बरखा त्रेहन है, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत स्वागत है बरखा त्रेहन आपका भी। बरखा त्रेहन, शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि राजनीतिक दलों के पास जाऊंगा, भले ही वो महिलाएं हैं लेकिन वो स्वागत करने के साथ साथ थोड़ा पक्ष या विपक्ष में जरूर बोलेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक महिला के तौर पर किस तरीके की खुशी महसूस हो रही है जो कि बिल पेश करने और अब चूंकि पास करा दिया गया है उसके बीच की थी और अभी है? देखिए, सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। देश भर में अभी एक खुशी की लहर है क्योंकि बिल जो है पास हो गया है। यही इतने सालों से जो नहीं हो रहा था, सभी राजनीतिक दल अभी आपको दिख ही रहे श्रेय लेते हुए कि मैंने किया था, ये मैंने हमारे इस नेता ने किया था, हमारे नेता ने किया था। लेकिन श्रेय तो उसे मिलता है जो टेबल करा है जिसने, तो वो तो आपको पता है मोदी सरकार ने किया है, तो श्रेय पूरा उन्हें ही मिलेगा इसका। और उन्होंने पारित भी करा लिया, पास करा लिया है। बाकी रही बात कब तक सेंसेक्स होगा, कब तक ये सब होना है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। वाकई अभी तक हो जाना चाहिए, इसमें क्यों देरी हुई है? दूसरा, टाइमिंग पे भी मेरा सवाल है कि जब इतने सालों से नहीं इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, 2024 के इलेक्शन बिल्कुल अभी थे, तो अभी क्यों करवाया गया? लेकिन उससे एक बड़ा सवाल है जो मैं सभी पैनलिस्ट से लगातार पूछते आ रही हूँ, वो ये है कि अब महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, विमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। क्या हम महिलाएं किसी से कम है? हम तो खुद इक्वालिटी की बात करते हैं, तो फिर रिजर्वेशन क्यों चाहिए था हमें? मैं तो इस बिल के पहले भी खिलाफ थी, आज भी खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए, किसी महिला को कम मत आकिए। उसके अंदर उतना ही कैलिबर है, अगर रॉकेट में वो जा सकती है, चांद तारों तक जा सकती है, डॉक्टर बन सकती है, वो हर फील्ड में आज महिला आगे जा चुकी है। तो क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती? क्या वो ये बड़ी चीज है क्या? उसके लिए रैलियां करना, इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी चीज है। इसका पूरा और पूरा मिसयूज होगा, इसका यूज कुछ नहीं होगा। कोई पीड़ित, कोई जो शोषित महिला, कोई गरीब महिला का कभी इसको कोई यूज नहीं होगा। राबड़ी देवी को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? किसी गरीब महिला को क्यों नहीं बना दिया? प्रियंका गांधी कितना काम करती है, लेकिन हमेशा राहुल गांधी की बातें क्यों की जाती है? पीएम चेहरा भी राहुल गांधी को बताया जाता है, प्रियंका गांधी सिर्फ रैलियों में जाने के लिए। एम्पावरमेंट ऐसे होता है। इंदिरा गांधी इतने सालों देश की प्रधानमंत्री बनी रही, हो गया महिला एम्पावरमेंट। आप बंगाल में चले जाइए, वहां देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या एम्पावरमेंट हो गया है। जिनकी जो बात कर रही है मायावती, 50% आरक्षण होना चाहिए, उनकी पार्टी में कितनी महिलाएं हैं, कितनों को उन्होंने सशक्त कर दिया। मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से अभी गुहार लगा रही हूँ। मैंने अभी ही ट्वीट किया है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री का, वो महिला ही होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम महिला उत्थान तो हो सके, जिसके लिए यह बिल लाया गया था। 33% क्यों, मैं तो कह रही हूँ 100% आप महिला आरक्षण दे दीजिए, सभी महिलाओं को ही पार्लियामेंट में भेज दीजिए। अगर देश का सुधार हो जाए, महिलाओं का सुधार हो जाए, बहुत बड़ा काम होगा ये। नहीं, आपकी बात सही है, ये होना भी चाहिए, लेकिन बरखा फिर 100% हो जाएगा। आप कह रही हैं सभी महिलाएं वहां चले, हम लोगों का क्या होगा भाई? पुरुषों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। और आपने एक नई बहस छेड़ दी, एक नई बहस आपने छेड़ दी। अच्छी बात है, आपने जो प्रश्न उठाए इसको वाकई अगर तार्किक तौर पर देखें तो ये बहुत गंभीर है। मैं थोड़ा सा इसको सरल बनाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा हंसी मजाक के दौर में ले जा रहा था, लेकिन वाकई आपके प्रश्न की गंभीरता को मैं कतई कम नहीं कर सकता। वो अपने आप में बड़े गंभीर है कि एक महिला को हम कमजोर आंकें क्यों? और अगर एक महिला के लिए कोई मजबूत बिल लाया गया है तो उसकी मजबूती मिल जाएगी, इसका आधार क्या है, इसका दावा क्या है? लेकिन अब ये जो व्यवहारिकता है ना, इसी के बीच में राजनीति होती है, इसी के बीच में सामाजिक ताना बाना होता है। जितनी सशक्त आप हैं, शायद उतनी ही मुखर कोई और महिला होगी। इन दोनों पर भी चर्चा बड़ी हो सकती है। होनी चाहिए मुखरता, आपसे और ज्यादा होनी चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूं, लेकिन कई बार देखा है कि नहीं हो पाती है या फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है।
तो ये अपने आप में एक सामाजिक ताना बाना है और सामाजिक पहलू है जिस पर गंभीर और बड़ी चर्चा, सिर्फ आधे घंटे की चर्चा नहीं बल्कि कई घंटे और कई दिनों की चर्चा हो सकती है। पर आपसे मैं जानना चाहूंगा, 27 साल इंतजार, आपकी भी इच्छा थी, सोनिया गांधी को हमने सुना कि उनके जीवन साथी का सपना था, आज वो सपना पूरा होगा क्योंकि अब राज्यसभा में इसे पास करने की तैयारी है। उस सपने को आप संजीदगी के साथ स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन गंभीरता के साथ कुछ सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, ये आधा आधा हो गया। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि एक सपना, तो ये मोदी सरकार ने एक सपना ही दिखाया है। यहाँ मैम बड़ी खुश हो रही थी कि देश में बहुत लहर है कि बिल पास हो गया है। और अभी महिलाएं बड़ी सीधी होती है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसमें कितनी कंडीशंस लगी हुई हैं कि बिल पास भी हो जाए तो एग्जीक्यूट होते होते 2029 में जाके ये हमारे को सारी चीजें मिलेंगी। तो हमको कुछ नहीं मिला है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास एक ड्रीम है, जैसा कि आपने ही कहा कि हमारे पास एक सपना है और यहाँ सारी महिलाएं खुश हो गई हैं। तो पर मैं ये कहना चाहूंगी, अब वो समय नहीं है कि जब महिलाओं को बेवकूफ बनाया जाए, उनको इस तरह के जुमले दिए जाए। तो जब तक अगर उनको मतलब अगर कुछ देना होता तो वो दे देते। आप बोल रहे हैं कि बिल पास करा देंगे, उससे क्या फायदा? 15 साल बाद या 2029 में जाके जब ये सारी प्रोसीजर्स लागू होंगे, तब तक महिलाएं क्या सोचती रहेंगी हम इसी से बस खुशी मनाएं कि बिल आ गया और बिल पास हो जाए? और आप कौन होते हैं देने वाले? इन्होंने बहुत सही बोला कि महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से सरकार बदलेगी और महिलाएं आगे आएंगी, तो जरूर ये बिल बिना किसी कंडीशन के पास कराएंगी और तब हम सारी महिलाएं बहनें खुशी मनाएंगे और असली में बोलेंगे। पर सवाल तो इस बात का है ना, आपने कहा कि त्रियान बहन खुश हो रही थी, वो कहां खुश हो रही थी? वो तो कह रही थी कि इसकी जरूरत क्या है, वो तो इसका पक्ष भी नहीं ले रही है। अब आप कह रही हैं कि ये सपना दिखाया गया है, सपना तो 27 साल पहले फिर आपने दिखाया होगा। अब 27 साल पहले आपका सपना था और 27 साल बाद इन्होंने फिर सपना दिखा दिया, तो दोनों के सपना दिखाने में अंतर क्या है? आपने भी सपना दिखाया, इन्होंने भी सपना दिखाया, लेकिन फिर भी उस सपने को देखकर खुश हो रहे हैं। क्योंकि कई बार जब हम सपना देखते हैं तो उठकर सोचते हैं कि इसमें खुश हो, ना खुश हो, दोनों में से कोई ना हो, या फिर क्या हो, ये सवाल है। तो जितना गंभीर सवाल बीजेपी की तरफ आप खड़ा कर रही हैं, उतना ही आपकी तरफ भी है। जवाब देंगी जल्दी से सुमित्रा आप? अतुल जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी आदि आबादी को बधाई देना चाहती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में हमारे लिए एक नया इतिहास रचा। आदि आबादी के लिए हिंदुस्तान की हर महिला, हर बेटी का सबसे बड़ा खुशी का अवसर है, सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा नया दिन है जो एक नए इतिहास की तरफ ले गए। युग प्रवर्तक के रूप में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लेकर आए और आज लोकसभा में पास हो गया। इसके लिए मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बरखा जी की और दूसरी बहन का भी मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूँ। नारी शक्ति ना तो कभी कम थी ना आज है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पायलट है, वो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कम रही हो और रहेंगी। लेकिन फिर भी जरूरत क्यों पड़ी? सभी दल आज जो श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए ही होता है, सियासी बिल है और सियासत ना करे तो और क्या करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बरखा बहन ठीक कह रही थी, हम सभी चीजों में आगे हैं। अगर आज खेलों में बहनों को देखा जाए बहुत आगे हैं, शिक्षा में देखा जाए, चिकित्सा में देखा जाए, कहीं न कहीं पुरुष प्रधान समाज होते हुए सियासत में हमारी बहनों का हक छीन लेता है। और जब कोई भी वर्ग दबाया जाता है तो उसको अपना हक किसी न किसी रिजर्वेशन के माध्यम से दिया जाता है, उसको बराबर खड़ा किया जाता है। जब संख्या बल बराबर का होता है या ज्यादा संख्या में बहनें बैठती हैं जहां अपनी आवाज बुलंद करके, तो वो सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये एक इतना बड़ा कदम उठाया है जिसमें निश्चित तौर पे महिलाएं जब संसद में बैठेंगी, जब विधानसभाओं में बैठेंगी, और हरियाणा में 50% जो लोकल बॉडीज में दिया था रिजर्वेशन, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। इसी तरीके से पूरे देश में
जब ये 33% पास हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सशक्त होंगी और महिला सशक्तिकरण का ये बड़ा योगदान है, बड़ा पिलर है, सदी का सबसे बड़ा फैसला है। तो ये मोदी सरकार को एक दिस इज लाइक अ प्लेसेबो। एक बोलते हैं ना कि डॉक्टर एक पुड़िया बना के दे देता है कि इससे आपका इलाज हो जाएगा, होता उसमें कुछ नहीं है। पर अब पुड़िया तो 27 साल पहले फिर आप लोगों ने भी दिया होगा ना। सुमित्रा चौहान अकेले पुड़िया दे रही है ऐसा थोड़ी ना होगा, फिर वो पुड़िया, वो सपना वाला पुड़िया आप लोगों ने भी दिया होगा। आऊंगा, ठीक है, अब दोनों लोग के पास आऊंगा। बरखा भी कुछ कहना चाह रही है, सुमन दैया के पास जाऊंगा। सुमन दैया, इसको राजनीतिक लड़ाई के तौर पर ना देखकर अगर हम सकारात्मक पहल के तौर पर देखें तो क्या वाकई ये पुड़िया के तौर पर आपको दिखाई देता है? पर्ल चौधरी कह रही हैं कि ये सरकार ने पुड़िया दे दिया है, जैसे डॉक्टर एक पुड़िया देता है। There are so many ifs and buts. Execution के लिए सुमन दैया, अभी मैंने सबसे पहले मैं नमस्कार मेरी बहनों को, और अभी मैंने दोनों बहनों को सुना, बरखा जी सभी को सुना, लेकिन सबसे पहले मैं वाकई में बधाई देना चाहूंगी आदरणीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने पहली बार हमारी महिलाओं की सुनी बात। हम ठीक है, आज हमने सशक्त बहनें शायद आज हमारे मंच पर हैं जो बहुत सशक्त है, वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन हम लोगों को उन बहनों के लिए भी सोचना होगा कि जहां पर हमारा प्रतिनिधित्व कम है या बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि मेरी बहनें, चाहे आपकी आप मिली हुई मतलब किसी भी पार्टी से संबंध रखती है या लेकिन आज अगर एक मिनट पर सुन लेते हैं, एक बार सुमन दैया को सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी बात रख लेगा पर्ल चौधरी। एक मिनट सुमन दैया को सुन लेते हैं, फिर अपनी बात रख लीजिएगा मैडम, एक एक करके प्लीज। पर्ल चौधरी एक मिनट। हाँ, सुमन दैया आरक्षण के खिलाफ होती है तो मैं उस महिला को नहीं मानती कि वो महिला हितैषी है। सही मायने में ये देखिए, आज से पहले जितनी भी पार्टियां रही, पुड़िया तो उन्होंने दी, हमने तो आज पुड़िया खोली है, और आज महिलाओं को जो एक तोहफा मिल रहा है उससे अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे बड़ा इस चीज का चिंता हो रही है कि ये चीज आज मैं यहाँ सुन पाऊंगी। मेरे ख्याल से आज अपोजिशन भी इतना नहीं बोला। आदरणीय जो हमारी मैं कहूँ सोनिया गांधी जी विपक्ष है, उन्होंने भी ये कहा कि ये हमारा एक सपना है, और हमारी बहनें अगर इस मंच से ऐसा बोलती हैं तो मुझे बड़ा इस बात का दुख है। और हमें इस बारे में देखिए, राजनीति से आप लोग दूर होके आज हम इस बिल का स्वागत करें और इस चीज की खुशी मनाएं कि आज वाकई में हमारे लिए उत्सव का दिन है, एक तरीके से आज हमारी दिवाली बनाने का दिन है। इस टाइम पर भी आप अगर हम एक दूसरे की खींचातानी करेंगे तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। मैं जवाब देना चाहूंगी इनका को आगे लाने के लिए मैं जवाब देना चाहूंगी। आ रहा हूँ बरखा। अगर मैं आप बहनों से सहमत होती तो मैं कहूँ हमारे पिता समान है। अगर एक पिता महिलाओं के बारे में आरक्षण अगर महिला को दिक्कत है तो वो महिला इस काबिल नहीं है, मैं ये मानती हूँ। देखिए ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अगर आप इस चीज को नहीं समझ सकते तो मुझे इस चीज का दुख है आप लोगों को। और मैं कहूँगी कि आज तो विपक्ष मेरे व्यूज हो सकते हैं, बरखा मैं क्या करूं? ये देखिए, आपके जैसे व्यूज हो सकते हैं ना, वैसे सुमन के भी व्यूज हो सकते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है ना, सबको अपने पास लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। अगर आप कुछ अच्छा कहते हैं तो उनको बुरा लग सकता है, उनका कुछ अच्छा कहा हुआ आपको बुरा लग सकता है। मैं दोनों को नहीं रोक सकता भाई। मैं ये कर सकता हूं कि दोनों को सुन सकता हूं, दोनों को आपस में अलाइन करा सकता हूं, बात करा सकता हूं। बहरहाल सुमन अब एक जवाब ले लेते हैं, बरखा त्रेन से एक जवाब लेते हैं। वो आपकी बात पर आपत्ति कर रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं ये गलत है। बरखा त्रेन क्या आपत्ति है भाई? और जो पर्ल चौधरी ने कहा कि पुड़िया दी गई है, आपको भी लगता है पुड़िया ही दी गई है? तो पुड़िया तो 27 साल से मिल रही थी। बोलने दिया जाए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने बरखा बहन की भी सुनी, पर्ल चौधरी की भी सुनी। हाँ, सुनता हूँ जरा बरखा को एक बार पूरा कर लेंगे, उसके बाद आता हूँ। बरखा त्रेन वो भी बड़ी वरिष्ठ नेता है। आप इन्हें चुप कराइए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि शर्म आनी चाहिए। एक तरफ से महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ से वुमेन पैनलिस्ट को कहा जा रहा है कि आप महिला ने अपने आप को मानते हैं तो सब महिलाओं का पावर हो गया। अरे नहीं भाई, अरे ऐसा नहीं, ये अरे महिलाओं को सशक्त करने को बोला था, लड़ने को नहीं बोला था भाई। आप लोग लड़ने मत लगिए। ये नहीं, एक दो नहीं प्लीज
बरकत रेहान ये नहीं, ये आपको भी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि अब व्यक्ति की आजादी तो सबको है ना, जितना आपको है उतना ही सुमन दहिया को भी है, उतना ही सुमित्रा को भी है, उतना ही परल चौधरी को भी है। ये अभिव्यक्ति की आजादी में एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत कोई कटाक्ष करना, व्यक्तिगत कोई व्यंग्य करना, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है कि आप महिलाओं को, हम सबको शोभा नहीं देता है। आप जहां पर खुशी होने का दावा कर रही हैं, आप कह रही हैं चलिए एक सपना था, थोड़ा बहुत पूरा हुआ, आगे कितना होगा इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, वहां पर आपस में लड़िए मत। सशक्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ने लगिए भाई। सशक्त होने का मतलब है कि आप मजबूत होइए और भागीदारी बढ़ाइए, हिस्सेदारी बढ़ाइए, जो कि शायद इस देश की महिलाओं का सपना था, सपना है और सपना होना भी चाहिए, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा हक है। अब बरखा अपनी बात पूरी करें। बरखा, कितनी होती है कि मुझे बात नहीं करने दी जा रही, मुझे बुलाया क्यों? अगर मुझे अपना पॉइंट अरे भाई बरकत रेहान बोलिए, इसमें किसकी मानसिकता ओछी हो गई, बोलिए आप। बताइए कितना पर्सनल अटैक कर रही है ये। नहीं कहा उन्होंने पर्सनल अटैक किया, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी। आप सुन लेते हैं सुमन, जरा सुन लेते हैं उनको किसी बात पर बुरा लगा है भाई, सुन लेते हैं उनकी आपत्ति क्या है, क्योंकि वो इस आरक्षण के लिए पक्षधर नहीं है। वो कहती है महिलाओं को जरूरत इसकी थी नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। सुनते हैं उनकी बात, सुन लेते हैं। हाँ बरकत रेहान जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रही हूँ कि इन्हें चुप करा दिया जाए, पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है। अब बरका आप बोलिए, फिर से आप उसी बात पर अगर आएंगी तो फिर से बात बढ़ेगी। मुझे लगता है मैंने 3 बार टोक दिया है, अब आपके पास अगर कोई तर्क है तो उस तर्क को आगे आप बढ़ाइए। हम तो बहुत खुश हैं कि ये बिल पास हो गया है, मोदी जी की सरकार में ये बिल। और शट अप यार, व्हाट शट अप, व्हाट शट अप। आप ये देखिए नहीं होती है, कितनी बोल दिया, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप सिर्फ अपनी बात जानती है, आप कहाँ से महिलाओं के बात करेंगे? ये डिबेट नहीं कंटिन्यू हो सकता, क्योंकि बोल नहीं जा रहे। और आप हमारा सुने, ऐसा कैसे होगा? हमारी होने का क्या लेंगे मैडम? आप क्यों होने का क्या लेंगे? आपने कोई होमवर्क नहीं किया, आपको कुछ पता नहीं है तो उस ग्रामीण आपको। जब हमने 50% बहनों को, मैं आपको बहुत बारीकी समझाना चाह रही थी। सुमन और बरखा जी दोनों से अनुरोध करती हूँ कि हम चैनल पर बैठे हैं, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, हम व्यक्तिगत किसी के ऊपर ना जाए। मैं दोनों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अतुल जी प्लीज आप इंटरवीन कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। मैडम मैं तो कितनी बार इंटरवीन कर चुका हूँ, लेकिन अब वो सुनने को तैयार नहीं। अब वो कल को कह दें कि अतुल जी आप शटअप हो जाइए तो मैं क्या करूंगा? मैं तो कह रहा हूँ जरा तर्क समझाइए, कोई तर्क है तो बताइए भाई। बरकत रेहान बहन, अब समय हो रहा है और उसके बाद मेरे पास जब समय नहीं होगा तो मुझे शुक्रिया ही कहना पड़ेगा। वो जो बारीक तर्क आप समझा रही हो प्लीज समझा दीजिए। बरखा सब सुन रहे हैं, सुमन आप भी सुनिए। सुमन प्लीज, सुमन आपसे गुजारिश करूं आप भी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, देखिए वो क्या कह रही है। हाँ बरकत रेहान, मैं आपको कानूनी बात बताने वाली हूं। बताइए सुमन, एक मिनट, सुमन दैया एक मिनट, सुमन दैया प्लीज भाई ऐसे मत करिए प्लीज। हाँ बरकत जल्दी से अपनी बात जरा पूरी करें। जब हमारा वहां पर राज्यसभा में बिल पेश किया गया था और बड़े बड़े ऐसे विरोधी नेताओं के जो वक्तव्य हमने सुने थे, मैं भूल नहीं सकती वो दिन जो महिलाओं के बारे में ओछी राजनीति करते अच्छा हैं। आप सुन लीजिए जरा, अभी कोई ओछी राजनीति नहीं हो रही हो, ना ही ओछी टिप्पणी होगी। अभी सिवाय यहाँ पर जो है कानूनी पहलू के कोई बात नहीं होगी। बरकत रेहान कोई कानूनी पहलू समझाना चाहती है। सुमन दैया प्लीज, सुमन दैया प्लीज। बरकत रेहान देखिए, पहले ही देश जूझ रहा था रिजर्वेशन से, एसटी एसटीसी कितनी रिजर्वेशन से कितना देश जूझ रहा है। 70 सालों में भी ये वापस नहीं हो पाया। अब एक और रिजर्वेशन ला रहे हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि 15 साल में वापस ले लेंगे। कभी भी वापस नहीं होता। एक बार जो कानून बन जाता है वो कभी वापस नहीं होता। ये एक झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि उतनी देर बाद देखिए नहीं सुनने देंगी, देखिए बोलने नहीं देंगी, नहीं बोलने देंगी। देखिए तिलमिलाहट देखिए इनको। बात कह सकती है, आपको किसका रिजर्वेशन हटाना उसकी बात कीजिए। आज हम इस चीज का स्वागत करेंगे और मैं आपको लीगल पॉइंट बता रही हूँ कि ये हटेगा और नहीं। आप एक बार वुमेन वोट बैंक तैयार हो गया उसके बाद कभी भी नहीं है। वुमेन वोट तो आज अच्छा एक बात मुझे समझा दीजिए बरकत रेहान, एक बात प्लीज। आप लोग बहुत लीगल बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है कि महिलाएं देखिए कितनी समझदार हैं, सशक्त हैं। आप कहती हैं 15 साल के लिए किया गया, नहीं हटेगा। चलिए 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि नहीं हटेगा, तो दिक्कत क्या है? जब इस देश से आरक्षण नहीं हट सकता है
जब गैर महिला और जब महिलाओं महिला के लिए को आरक्षण मिल सकता है और 15 साल बाद फिर से मिल सकता है, तो क्यों क्या दिक्कत है? और अभी आप बता रही थी कि महिलाएं तो बड़ी समझदार हैं, महिलाएं बहुत सशक्त हैं, बहुत उनको कोई जरूरत नहीं है इस बिल की या इस आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो महिला की समझदारी क्या वोट देने में नहीं दिखाई देगी? अगर उसको आरक्षण देकर वोट बैंक बनाया जाएगा तो वो तो समझदार है ना। वहां तो महिला की अपनी बुद्धि, उसका विवेक होगा, उसमें शंका क्यों करना? वो भी एक महिला होकर, आप महिला होकर ही शंका कर रही हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, मुसलमान महिलाओं को आरक्षण मिलना अब इसमें चाहिए। मुसलमान कहां से आ गया? नहीं, अब ये देखिए, एक महिला होकर अगर आप महिला कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब फिर तो वही बात हो गई ना, मैं राजनीतिक दलों के लिए क्या कहूं जब एक सामाजिक कार्यकर्ता मुसलमान हिंदू करने लगा यहां पर बैठकर। आज के इस मुद्दे पर महिला तो महिला होती है ना, मुसलमान महिला, हिंदू महिला, एससी महिला, ओबीसी महिला, महिला को कहां कहां बांट दिया? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, थोड़ा तो समझ कर बोलिए। नहीं, इससे अच्छा आप खुलकर आ जाइए राजनीति में। जो राजनीति करने वाले हैं वो जब राजनीति करके बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी विचारधारा होती है, पार्टी का एक स्टैंड होता है, पार्टी की एक लाइन होती है। सामाजिक कार्यकर्ता अगर ये कहें कि मिलना चाहिए आरक्षण तो महिला मुसलमान को, क्या मतलब है? लॉजिक नहीं था मैडम, सॉरी। सुमित्रा जी जल्दी से कंटिन्यू करिए, उसके बाद पर्ल के पास में जाऊंगा। सुमन आपके पास आ रहा हूं। सुमित्रा जी देखिए, महिला होते होते महिलाएं ही कहने लगी कि मिलना चाहिए आरक्षण मुसलमान महिला को, कांग्रेस कह रही है ओबीसी एससी एसटी को। ये महिलाओं की खुद की अपनी डिमांड है, सामाजिक कार्यकर्ता की। खुशी मनानी चाहिए, बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए। और ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करने में जिस तरीके से हिंदुस्तान की कल्चर है, हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति है, कि आवश्यकता क्यों पड़ी हमें बहुत गहनता से जाना चाहिए। और उसके बाद भी इतनी बड़ी इच्छा शक्ति के साथ प्रधानमंत्री जी महिलाओं के भगवान बनकर आए, महिलाओं के भगवान बनकर आए, ये इतिहास लिखना। और जब वो विधानसभा लोकसभा में बैठेंगी तो महिला की रक्षा और सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात होगी, उनके पक्ष में फैसले करेंगी। जब नियमावली के तहत बहनें बैठकर फैसले करेंगी तो निश्चित तौर पे महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी। ये स्वागत योग्य है, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति का परिणाम है और पूरे देश में इसका फायदा मिलेगा। ये एक शुरुआत है, जिस तरीके से हरियाणा में भी हुआ 50% जिस तरीके से लोकल बॉडीज में आज सरपंच हैं जो खुद से काम करती हैं, हमारे शहरों में काम करती हैं, इसी तरीके से विधानसभा और लोकसभा में जब संख्या बल में बैठेंगी तो निश्चित तौर पे बड़े विकास की तरफ देश बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए भाई, देश को बढ़ना चाहिए। उस देश में महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी भी बढ़नी चाहिए, उनकी भूमिका बढ़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए भाई। अब पर्ल चौधरी 1.5 मिनट में आपको दे रहा हूं मैडम, अब समय नहीं है, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, उसके बाद सुमन दैया के पास जाऊंगा। सवाल सिर्फ इतना है, खुशी भी है, स्वागत भी है, सपना पूरा भी हो रहा, लेकिन फिर आप कह रहे हैं पुड़िया है। होगा जब ये बिल एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी उसमें खाली पास होने से महिला आरक्षण लागू नहीं हो जाता, तो इसके एग्जीक्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा। मैं वही बताना चाह रही थी कि महिलाओं को इतना ये शायद बेवकूफ समझ रहे हैं कि किसी तरह इस तरह का जुमला देके, और जिस तरह से जो हालत है, चाहे क्या संसद में पास करना है जुमला हो सकता है? क्या ये बेवकूफ हो सकता है? क्या ये कानून की बात नहीं है? जब तक ये बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो बढ़ेगा कैसे? ये शुरुआत है, ये ऑफिशियली शुरुआत है। ये होगा जब 2029 में लागू होगा, और हम ये इलेक्शन लग रहा है कि किसी तरह इलेक्शन हार रहे हैं, तो किसी तरह का एक बोला ना, जिस तरह से मैंने कि एक जुमला दे के महिलाओं को बेवकूफ बना के इस बार उनका वोट ले लिया जाएगा, तो उन्हें पता है कि महिलाओं माफी चाहूंगा, लेकिन सुमित्रा जी ने जो कोट किया ना, उससे मुझे सदन के अंदर ही, होगा तो बिहार से आते हैं, बड़े ही सरल व्यक्ति हैं, राहुल गांधी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये तो वैसा ही हो गया कि आज एक बच्चा पैदा होता है और उससे आप कहें कि अब तुम बच्चा पैदा कर दो। अरे भाई, बच्चा पैदा हुआ, वो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने के बाद उस अवस्था में आएगा, उसके बाद जब गृहस्थ जीवन होगा तो उसका भी अपना परिवार बढ़ेगा। अब पैदा हुए बच्चे से आप कहेंगे तुम भी बच्चा पैदा करो, ऐसा नहीं होता है ना। अब ये थोड़ा सा अतार्किक हो जाता है। और जब अगर ऐसा ही है और अगर जुमला है, तो राजनीतिक मंचों से बात जो बोली जाती है उससे तो मैं मान सकता हूँ जुमला, और जिन्होंने बोला है उन्होंने भी माना जुमला है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जुमलेबाजी नहीं चलती, और वो भी तब जब विपक्ष के नेता ही खड़े होकर कहें कि हम भी स्वागत करते हैं, हमारा भी ये सपना था, हमारे जीवन साथी का सपना था, वहां जुमला जैसा कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल सुमन दैया, क्लोजिंग कमेंट आपका बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में। सुमन, हाँ, हमारा भी, अतुल जी, हमारा भी सपना नहीं करते किसी को।
पहले अपनी भाई वो आपके बैंक महिलाओं में को, 15 अपने लाख देश रुपए की आना महिलाओं हो, को बहुत बहुत बधाई हमारा देती भी हूँ। सपना है। ये सपना सपना ही रह हमारे जाएगा। जवानी बनाने का दिन है। और दूसरी तरफ दुख और चिंता व्यक्त करती हूँ हमारी बरखा जैसी और दूसरी बहन जैसी, जो आज इस बात को जुमले और इस बात को लेकर कह रही हैं कि ये जुमला है। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए चलिए, कि मेरा आज नाम तो जुबाने रख लिया इन्होंने। कई बार इस शो पे मेरा नाम आ गया है, तो इनको लगता है कि मेरा नाम जपने से ही तो इनका साकार हो जाएगा। उन्हें लग रहा है उन्होंने 10 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, तो जाते पूरा जाते इस हमारे तरह से एक दिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र खास मोदी करके जी और ने महिलाओं किया। को बेवकूफ ये बना के बहुत ही गर्व की वोट बात ले है। लेंगे, तो अब तो ऐसा नहीं कहा होने वाला। वो किया, तो मैं इस चीज को शत शत नमन करते हुए कहूंगी कि पूरे देश की महिला शक्ति आज मोदी जी के साथ है और एक तरफा है। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसी बहनें कृपया करके, मेरी बहनों को तो आप इस तरीके से जुमले ना फैलाएं और इस बिल अभी का आप स्वागत करें। समझदार हो गई है, बहनें बेवकूफ नहीं ये रह एक गई। महिला ही आपको ये अच्छा जो लगेगा बात कि है, बहनें एक अतुल जी, महिला ही मुझे मौका दिया जाए एक बार लास्ट। नहीं है, अब उनको अच्छा हर ठीक है समझ में बरखा, आ बहुत गया। संक्षेप में, लास्ट समय मौका मेरे तो पास मुझे नहीं दिया है, लेकिन जाए। आपने कहा तो मैं कह रहा हूं बरखा बहुत संक्षेप में जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, मैं तो बहुत स्वागत करती हूँ इस बिल का, और वाकई ही वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। जल्द से जल्द 24 में एक नई प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री देश को मिल जाए, देश में एक लहर आएगी। 2029 वो से जो पहले महिला कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री अभी होगी, तो सेंसस ही नहीं हुआ है, उन्होंने सेंसस क्यों नहीं अच्छा करवाया? किसको चाहती है इसमें बरखा? करवाना ही नहीं चाहते हैं। बरखा कोई नाम भी सोच रखा है महिला प्रधानमंत्री के लिए? सेंसस 2011 में हुआ था, उसके बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। तो पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये बिल चलिए लागू भाई होगा। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए आप लोग सब लोग सहमत भी हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी अपनी जो भी बाध्यताएं हैं या जो भी आप लोग की अपनी मंशाएं हैं, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा असहमत हो रहे हैं, और इसी को लोकतंत्र की खूबसूरती कहते हैं। वैसे एक बात मैं कहूं, बुरा मत मानिएगा, कहावत के तौर पर कह रहा हूं, कई बार ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि महिलाएं ज्यादा जब इकट्ठी हो जाती हैं तो बवाल मचना तय है। आप लोगों ने बवाल मचाया, लेकिन अंत में यह बात कही, और सुमित्रा जी को मैं खासतौर पर कहूंगा कि उन्होंने सबसे गुजारिश की। उन्होंने कहा कि भाई सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आज इसको खुशी के मौके पर तौर पर देखिए, और खुद गृह मंत्री ने कहा है कि अगर अभी भी कोई इसमें सुधार की गुंजाइश है, विपक्ष का कोई सुझाव है, कोई शंका है, तो वो सुधरने के लिए अभी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि जो प्रारूप तय कर दिया गया अब इसमें कोई मूल चूल परिवर्तन भी नहीं हो सकता, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। तो इस बात को लेकर कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। बाकी शंकाएं तो राजनीति में चलती रहती हैं, वो अधिकार भी है। बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी आपका, परला आपका, बरखा आपका, और सुमन दैया आपका भी। तो मौजूदा दौर में जहां पर एक तरफ खुशी है, लेकिन उसी बीच में महिलाओं के बीच में इस बात का जिक्र भी है, लड़ाई भी है कि इसकी जरूरत क्या थी, और जरूरत थी तो किसी एक खास समुदाय की महिला को थी या किसी एक खास जाति की महिला को थी। मुझे लगता है कि शायद महिलाओं को अगर जरूरत है तो पूरी महिलाओं को है, और नहीं है तो फिर किसी को नहीं। नमस्कार।